गन्ने के नुकसानदेह कीड़े न सिर्फ काश्तकारों के लिए मसला हैं बल्कि हर साल कौमी आमदनी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। गन्ने के नुकसानदेह कीड़ों में गन्ने के गड़ोवी बोरर्स सबसे ज़्यादा नुकसान का सबब बनते हैं। इन गड़ोवों की कई अक़साम हैं जो अमूमन अप्रैल के महीने से लेकर अक्टूबर तक गन्ने की फसल में नुकसान का बायस बनती हैं। ये कीड़े गन्ने की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पैदावारी इस्तेदाद बुरी तरह मुतासिर होती है बल्कि बाज़ औक़ात तो बर वक्त इक़दामात ना करने की वजह से पूरी फसल तबाह हो सकती है। इस मसले पर काबू पाने के लिए किसान अमूमन कीमियाई दानेदार जहरों का इस्तेमाल करते हैं। इन कीमियाई जहरों के इस्तेमाल से फसल तो बच जाती है, लेकिन ये कीमियाई जहर माहौल और इंसानी सेहत पर ख़तरनाक असरात छोड़ते हैं। कीमियाई जहरों के मुज़िर असरात से बचने के लिए पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के साइंसदानों ने हयातियाती तरीक़े मुतारिफ़ करवाए हैं। इसमें ट्राइकोग्रामा, जो कि एक किसान दोस्त कीड़ा है, गन्ने के गड़ोवों के अंडों की तल्फी के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के साइंसदानों की कोशिशों से ट्राइकोग्रामा को बड़े पैमाने पर पैदा करने का काम सन 1998 में शुरू किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको मुल्क के मुख्तलिफ शुगर मिलों में फैलाया गया। अब तक पाकिस्तान में चीनी के कारखानों में 28 तजर्बागाहें काम कर रही हैं और ट्राइकोग्रामा को कामयाबी के साथ गन्ने के नुकसानदेह कीड़ों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्राइकोग्रामा की बड़े पैमाने पर अफजाइश गंदुम के परवाने के अंडों से तजर्बागाह में बआसानी की जा सकती है, बशर्ते के मेज़बान कीड़े के अंडे मुसलसल मिलते रहें। इस मकसद के लिए सबसे पहले मेज़बान कीड़े यानी गंदुम के परवानों की परवरिश की जाती है। जिस कमरे में मेज़बान कीड़े की परवरिश की जाती है वहाँ का दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी 70% होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि सूरज की रोशनी सीधी उस जगह पर ना पड़े। हशरात की परवरिश के लिए चैम्बर टीन की चादरों से बनाए जाते हैं, जिनके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा चौकोर और उसका साइज़ 37x37x50 सेंटीमीटर होता है, जबकि दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जाता है। इसका निचला सुराख 3x3 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ बालिग परवानों को पकड़ने वाला बॉक्स भी रखा होता है। सबसे ऊपर लकड़ी के फ्रेम में लोहे की जाली लगी होती है। इसके अलावा ट्रे भी बनाए जाते हैं, जिनका साइज़ 36x30x5 सेंटीमीटर होता है और ये भी टीन की बनी होती है। हर चैम्बर में गंदुम से भरी हुई 5 ट्रे रखी जाती हैं। गंदुम के परवाने के अंडे चैम्बर में डाल दिए जाते हैं। इन चैम्बरों से अंडे देने वाले परवाने जारों में चले जाते हैं। इन जारों को रोज़ाना तब्दील किया जाता है। स्टार्च से परवाने के अंडे छलनी से अलग किए जाते हैं। इन अंडों को हस्ब ज़रूरत ज़ख़ीरा किया जाता है ताकि उनकी मुसलसल सप्लाई मिल सके। ये मकसद थोड़े अरसे के लिए ठंडी जगह ज़ख़ीरा करने से हासिल किया जाता है। जब मेज़बान कीड़े के अंडे काफ़ी तादाद में मिल जाते हैं तो ट्राइकोग्रामा की अफजाइश शुरू कर दी जाती है। गंदुम के परवाने के अंडों को कागज़ के कार्ड 4x6 सेंटीमीटर पर फैला दिया जाता है, जिस पर गोंद लगी होती है। कार्ड पर अंडे खुश्क करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। बाद अज़ा इन कार्डों को जारों में रख दिया जाता है, जिनमें 24 घंटे की उम्र के ट्राइकोग्रामा होते हैं। इनको खाने के लिए 10% शहद के कतरे दिए जाते हैं। इन कार्डों को हर 24 घंटे बाद मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि इनमें अंडे दिए जा चुके होते हैं और फिर मेज़बान के नए ताज़ा अंडे दिए जाते हैं। तुफैल अंडे चौथे दिन स्याह नुमा होना शुरू हो जाते हैं। इनसे बालिग 7-8 दिनों में निकल आते हैं। ऐसे अंडों को 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस हालत में 2 हफ्तों के लिए रखा जा सकता है। ट्राइकोग्रामा को प्यूपे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है और शाम के वक्त खेतों में छोड़ा जाता है। इन अंडों को किसी चीज़ में मिलाकर छिड़काव भी किया जा सकता है। बाज़ औक़ात कार्ड को कैप्सूल में डालकर भी फेंका जाता है। तो फैलीनमा कीड़ों यानी पैरासाइट को छिड़कना आसान है, लेकिन इस तरह बहुत से कीड़े ज़ाया हो जाते हैं। उन्हें मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इनसे बालिग जल्दी निकल आएँ ताकि उनको कम से कम नुकसान हो। इसके लिए ठंडी जगहों पर रखकर उनकी ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है। सबसे आसान तरीका यह है कि कार्ड को काट दिया जाए और उनको तनों के नीचे बांध दिया जाए। कार्ड बहुत सी जगहों पर लगाए जाते हैं। अगर इनको मेज़बान अंडे तलाश करने में ज़्यादा फासला तय करना पड़े तो इनकी सलाहियत में कमी आ जाती है। इस तरीक़ाकार में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब इनको खेतों में छोड़ा जाए तो मेज़बान कीड़े के अंडे खेत में मौजूद हों और मौसम भी साजगार हो।
ट्राइकोग्रामा की सही मिकदार अमूमन फसलों और बागात में 40,000 से 2 लाख फी एकड़ सिफारिश की जाती है और इनको हफ्ते में एक बार उस वक्त छोड़ा जाता है जब मेज़बान के अंडे काफ़ी तादाद में खेत में मौजूद हों। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोग्रामा को ज़्यादा तादाद में पैदा करने की NARC के ज़रिए माहिरीन की कामयाब हिकमत अमली को बेहद पजीराई हुई। NARC की मदद से मरबूत तरीक़ा इंसदाद NARC इस्लामाबाद, यूसुफ शुगर मिल्स लिमिटेड शाहपुर सरगोधा, शाहताज शुगर मिल्स लिमिटेड मंदी बहाउद्दीन, फालिया शुगर मिल्स लिमिटेड फालिया, पत्तों की शुगर मिल्स लिमिटेड पत्तों की और महकमा ज़राअत आज़ाद जम्मू कश्मीर की लेबॉर्ट्रियाँ वजूद में आईं। इसके अलावा मुतअद्दिद इदारों को तकनीकी सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। इस वक्त बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम तकरीबन 10,000 एकड़ रकबे पर हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ शुगर मिल्स के इर्द गिर्द वाक़ हैं। इससे तकरीबन 2,000 किसानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इन तजर्बागाहों में काम करने वाले अमले को तरबियत दी गई है। इस काम को बहुत सराहा गया है। इन इक़दामात से मरबूत तरीक़ा इंसदाद IPM को तरक्की मिली और अच्छी पैदावार के लिए मुनासिब माहौल मुहैया हुआ।